स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में अनेकों ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि व्यक्ति एटीएम या बैंक से पैसे निकालकर घर की तरफ लौटता है तो उसका रास्ते में पैसों से भरा थैला या पर्स जो है छीन लिया जाता है। ऐसी एक घटना स्टेट बैंक से पैसे निकालकर निकल रहे एक बुजुर्ग के साथ आज घटी। दोपहर का समय वह बुजुर्ग 40,000 रुपए स्टेट बैंक की इस ब्रांच से, सढौरा की इस ब्रांच से लेकर बाहर निकला बाइक पर, और लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसको कुछ सूंघा कर जो है अर्ध बेहोश कर दिया और उसका 40,000 रुपए लेकर वो लोग वहां से फरार हो गए। वह बुजुर्ग गांव उद्धमगढ़ का रहने वाला है और 60 वर्ष से ज्यादा उसकी उम्र है और राम कुमार उसका नाम है। 40,000 रुपए लेकर निकला तो वह इस घटना का शिकार हो गया। उन्हीं के गांव के रामकर्ण नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि उनके गांव का एक व्यक्ति सढौरा की नई अनाज मंडी के सामने अर्ध बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, उसका बाइक भी गिरा हुआ है। तो तुरंत वो वहां पर पहुंचे तो देखा कि उनके गांव का राम कुमार नाम का ये 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है और अर्ध बेहोशी की हालत में है। और उसने सारी घटना बताई तो वे उसको उठाकर सढौरा हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे अंबाला रेफर कर दिया गया और उसका इलाज इस वक्त अंबाला चल रहा है और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। पुलिस अपने स्तर पर इस घटना की जो है जांच कर रही है, चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रामगढ़ ने बताया कि बुजुर्ग राम कुमार अर्ध बेहोशी की हालत में था और उल्टियां आदि कर रहा था। या तो उसको कुछ सुंघाया गया या फिर उसको कुछ खिलाया गया है और चोर उसका जो है उसका पैसे से भरा जो है बैग थैला वहां से लेकर फरार हो गए और उसमें 40,000 रुपए नगद थे। दिन दिहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। नील गाय जिसका शिकार करना, इसको मारना पूरी तरह से वर्जित है। मारने पर सजा का भी प्रावधान है, मगर आज गांव कप्तान माजरी में एक नील गाय को किसानों द्वारा जो है गोली मारकर मार गिराया गया। इसकी सूचना जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस वन्य विभाग को वहां पर बुलाया और इसकी कार्रवाई की मांग उन्होंने की और जिसने मारा उसके पर कार्रवाई की मांग की। जय श्री राम जी। हमें सूचना मिली थी भी ऐसे ऐसे कप्तान माजी गांव में एक नील गाय जख्मी है, लेकिन जब हम इसके इलाज के लिए आए थे तब तक ये मर चुकी थी। और जब हमने देखा इसकी बैक साइड में गोली लगी हुई है जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। अभी हमने सढौरा थाने में कॉल कर दिया और वन विभाग वालों को भी कर दिया कॉल, तो वो आने के लिए तैयार है, तो बोले इसको लेके जाएंगे। तो ये जो काम किया है, जो जिम्मेदारों ने यहाँ पे जो रखा हुआ है इनको भगाने के लिए, उसने इसको गोली मारी है जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो हम प्रशासन से अपील करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। ठीक है, जय श्री राम। सढौरा के पुलिस स्टेशन चौक पर स्थित है कंवलजीत सिंह की यह दुकान कमल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक चोरी हुई थी। थैला जिसमें 60,000 रुपए नगद थे, 2 मोबाइल थे और जरूरी कागजात थे। दुकानदार कंवलजीत सिंह जब दुकान खोलने के लिए सुबह आए थे तो बैग एक तरफ रखा हुआ था, तो अचानक ही 1-2 लोग यहाँ पर आए, बैठे और वो थैला लेकर वहां से फरार हो गए। इस बारे में हमारे द्वारा वीडियो डाली गई थी और एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी डाली गई थी। उस फुटेज में वो चोरी करने वाला शख्स नजर आ रहा था। तो उसी को देखकर कुछ लोगों ने कंवलजीत सिंह को सूचना दी कि उन्होंने वीडियो में उस व्यक्ति को पहचान लिया है और वो व्यक्ति मंगलोर गांव का रहने वाला है और पहले से ही चोरी करने का आदी है और सजा उसको मिली हुई है और उसके द्वारा ये चोरी की गई है। इस बारे में कंवलजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उस पर कार्रवाई की जाए। चोर पहचान में कर लिया गया है। इधर कंवलजीत सिंह ने भी अपने स्तर पर गांव मंगलोर में उक्त व्यक्ति के बारे में पूछताछ की तो उस व्यक्ति को ये पता लग गया कि दुकानदार कंवलजीत सिंह को उसके बारे में जानकारी मिल गई है। तो वह व्यक्ति जो कि पहले से ही चोरी करने का आदी है और चोरी के केस में जो है जेल में बंद था और जमानत पर आया हुआ था, तो उसके परिजनों ने चालाकी करते हुए उसे वापस जेल में डलवा दिया ताकि ये लगे कि वो तो पहले से ही जेल में था और ये चोरी का इल्जाम उस पर ना आए। फिलहाल सढौरा पुलिस को इस बारे में कार्रवाई करनी है। कंवलजीत सिंह उसी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। कंवलजीत सिंह ने बताया कि वीडियो को देखने के पश्चात कुछ लोगों ने उक्त चोर की पहचान उसे बता दी
कंवलजीत सिंह के मुताबिक अब पुलिस की कार्रवाई का उसे इंतजार है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है सरपंच एसोसिएशन जो खंड स्तर की बनाई गई थी 2 दिन पहले ही, जिसमें अमन संधू को सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था और जामनावाला के सरपंच नैब को व झंडा गांव के सरपंच पवन को उप प्रधान बनाया गया था। वहीं सतीश कुमार जो कि राजपुर गांव के सरपंच हैं उनको सचिव बनाया गया था। कनिपला के सरपंच अनिल को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ये सरपंच बीडीपीओ कार्यालय सढौरा में इकट्ठे हुए थे और इसकी बैठक की अध्यक्षता अनिल संधू मोंटी द्वारा की गई थी। इन्होंने ही सरपंच एसोसिएशन का गठन सर्वसम्मति से किया था और ये बताया जा रहा था कि भाजपा के अलावा जो भी दूसरे विपक्ष के दलों के हैं वो सभी सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो ऐसे में भाजपा कहाँ पीछे रहने वाली थी। आज भाजपा से जुड़े सरपंचों ने अपनी एक बैठक रेस्ट हाउस सढौरा में की। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद्र ठस्कर द्वारा की गई और बताया जाता है कि इसमें 36 सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए और इनके द्वारा भी अपनी एसोसिएशन का गठन किया गया और उसमें महेंद्र सिंह जो कि गांव लाड़पुर के सरपंच हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। उप प्रधान के रूप में असगरपुर के जसपाल व सादिकपुर के सरपंच जसविंदर कौर को बनाया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में रणजीत सिंह हवेली गांव के सरपंच व कुर्बान नवा गांव के सरपंच उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। वहीं टोडरपुर की सरपंच सोनिया व सढौरा नदी पार की सरपंच संगीता को सचिव पद की जो है जिम्मेवारी दी गई। इस प्रकार से सढौरा ब्लॉक में सरपंचों की 2 एसोसिएशन जो है इस टाइम बन चुकी हैं। एक तो कह सकते हैं सीधे सीधे भाजपा से जुड़े लोगों की है और दूसरी गैर भाजपाई सरपंचों की एसोसिएशन बन गई है। एक ही दिन के पश्चात 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस है जो कि देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ और इस बार भी यह मनाया जाएगा। और इस सूचना के साथ आज की वीडियो का हम समापन करते हैं कि सढौरा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरा वाले तालाब के हाल में सढौरा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से यह उत्सव गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़े उल्लास के साथ बड़े ही भक्ति भावना के साथ तिरंगे को सलामी दी जाएगी और सढौरा के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी रंगारंग देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से निमंत्रण देते हैं, तो आप आइए। 26 जनवरी 11 बजे का समय है ध्वजारोहण का और लक्ष्मी नारायण मंदिर का परिसर स्थान है, तो आइए और तिरंगे को सलामी दें और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बधाई।